हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हमारी क्लास चल रही है नाउन की। लास्ट वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन एंड उसके टू टाइप्स के बारे में समझा था। फर्स्ट था प्रॉपर नाउन एंड सेकंड था कॉमन नाउन। आज हम इसके नेक्स्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। प्रॉपर नाउन में हमने क्या समझा था? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग प्रॉपर नाउन था हमारा। एंड कॉमन नाउन क्या था? द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, राइट। सो फ्रेंड्स, थर्ड टाइप हमारा है कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, राइट। इसके रूल्स भी हम साथ साथ समझते चलेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही डिफाइन है। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? अब अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, राइट। यहाँ पे एक ग्रुप की बात होती है या फिर एक कलेक्शन की बात होती है ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए टीम। टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम में कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, टीम पूरा एक ग्रुप को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमेटी। कमेटी हुआ, आर्मी हुआ, ज्यूरी हुआ, एट्सेट्रा, ये सब हमारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम, कमेटी, आर्मी, ज्यूरी, ये एक ग्रुप को दर्शाती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी कलेक्टिव नाउन। सो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन में एक छोटा सा रूल है, आइए इसे समझते हैं इजी लैंग्वेज में। वैसे तो कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बट ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कलेक्टिव नाउन में कहीं भी डिवीजन की बात होती है, ठीक है, अगर किसी डिवीजन की बात होती है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या समझे? यूजुअली कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, बट दे कैन बी यूज्ड एज प्लूरल इफ देयर इज अ डिवीजन। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में किसी डिवीजन की बात नहीं की गई है, राइट। तो ज्यूरी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। एंड इज हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, क्योंकि यहाँ किसी डिवीजन की बात नहीं की गई है, राइट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। अब इस सेंटेंस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डिवाइडेशन की बात की गई है, मतभेद की बात की गई है। तो इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हमारा है टीम, और उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, जो कि है आर। क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेशन की बात की गई है, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हुई है। फिर से पढ़िए सेंटेंस, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। सो क्या समझे कलेक्टिव नाउन से? कलेक्टिव नाउन हमारा कलेक्शन होता है ऑफ अ पर्सन और थिंग्स, राइट। जैसे कि टीम, कमेटी, आर्मी, ज्यूरी, एटसेट्रा, राइट। अब ये समझिए कि बात हमने क्या की थी छोटे से रूल की। कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है जब तक किसी डिवीजन की बात ना की जाए। अगर सेंटेंस में आपको कहीं डिवीजन या डिवाइडेशन दिख रहा है या मतभेद की बात की जा रही है, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी, राइट, जैसा कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। आइए अब समझते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नाउन को, जो है हमारा मैटीरियल नाउन। इसे बोलते हैं हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही डिफाइन है, मैटीरियल, इसमें किसी मैटर या सब्सटेंस की ही बात होती होगी। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, सो अ मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। जिन जिन भी मैटर और सब्सटेंस से हम किसी दूसरी वस्तुओं को बना सकें या निर्माण कर सकें, वही हमारी मैटीरियल नाउन होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, वुड, एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, रबर, पेपर, वाटर, मिल्क, ये सब हमारे मैटीरियल नाउन होते हैं, राइट। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो हमारा नेकलेस होता है वो किससे बनता है? गोल्ड से। तो गोल्ड हुआ हमारा मैटीरियल नाउन, और ये क्या बनाता है? नेकलेस। सो यहाँ पे इज क्यों यूज हुआ है? प्लूरल वर्ब यूज होती है, सिंगुलर। आइए इसे भी समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं तो मैटीरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, दैट मीन्स कैन नॉट बी काउंटेड। जितनी भी मैटीरियल नाउन्स हैं हमारी, वो सब अनकाउंटेबल होती हैं, मतलब उनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों को हम गिन ही नहीं सकते वो एक से दो होंगी ही नहीं, तो अनकाउंटेबल ही होंगी, काउंटेबल नहीं होंगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, इनको तौला और मापा जा सकता है, दे कैन बी मेजर्ड, राइट। अब एक चीज़ और, यूजुअली सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद देम। इन सभी के साथ
सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और एक चीज़ और, आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर दैम, इन सब से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, राइट। तो क्या समझे, मटेरियल नाउन्स हमारी नॉट काउंटेबल होती है, मीन्स अनकाउंटेबल होती है, दैट मीन्स कैन नॉट बी काउंटेड, दे कैन बी मेजर्ड and usually singular verb is used with them and article does not come before them, right। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, मटेरियल नाउन। रूल्स को हम साथ साथ समझते चलेंगे और पूरा बेसिक टू एडवांस्ड नाउन को पढ़ेंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट टाइप की, जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।